दोस्तों, इस्लाम में रमज़ान के महीने को बहुत ही मुबारक महीना माना जाता है। इस महीने में बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई बहुत शौक़ से रोज़ा रखते हैं। वैसे तो ये महीना हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन इस महीने में जो लोग रोज़ा रखते हैं उन्होंने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि रोज़े के दौरान सुस्ती बहुत महसूस होती है। कोई भी काम उतने फोकस से नहीं हो पाता जितने फोकस के साथ आम दिनों में होता था। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, हर किसी को रोज़ा रखने के बाद सुस्ती महसूस होने लगती है और कंसंट्रेशन लो हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी है? तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि फास्टिंग का आपके दिमाग पर क्या असर होता है और रोज़ा रखकर भी आप सुस्ती को कम करके अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी बॉडी एक मेटाबॉलिक शिफ्ट से गुजरती है। नॉर्मल दिनों में जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमारे ब्रेन का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है, मगर फास्टिंग के दौरान ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव फंक्शन स्लो हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक लंबे टाइम तक फास्टिंग रखने के बाद रिएक्शन टाइम और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दोनों स्लो हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी स्पीड और इफिशियंसी दोनों पर असर पड़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अटेंशन स्पैन। स्टडीज दिखाती हैं कि जब आप फास्टिंग मोड में होते हैं तो इनिशियली डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाता है। ये दोनों केमिकल्स हमारी मोटिवेशन और फोकस को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसका एक प्रूफ ये है कि कई लोग रोज़ा रखने के बाद चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, जो इनडायरेक्टली उनकी कॉन्सेंट्रेशन को भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि रोज़ा रखने से बॉडी में ये सब चेंजेस आते हैं और कैसे आप इन सब चेंजेस को कम से कम कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिए कि सिर्फ फास्टिंग ही नहीं, बल्कि सहरी और इफ्तार की डाइट भी आपके फोकस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर आप सहरी में हाई कार्ब और शुगर रिच फूड्स ले रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल पहले तो हाई हो जाएगा, जिससे आपको तुरंत एनर्जी का एहसास होगा, लेकिन कुछ ही घंटों में यही ब्लड शुगर लेवल तेजी से गिर भी जाएगा। इस वजह से कई लोगों को दोपहर आते आते सुस्ती महसूस होने लगती है और काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो देखो, रिसर्च सजेस्ट करती है कि प्रोटीन रिच फूड्स और स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स लेने से आपका एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है और फोकस भी मेंटेन रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रोज़े के दौरान आपको सुस्ती महसूस ना हो और फोकस भी अच्छे से बना रहे, तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, सहरी में स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स लें, जैसे ओट्स, अंडे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। नंबर 2, हाइड्रेशन मेंटेन करें। इसके लिए इफ्तारी के बाद पानी और इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक्स हर थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा पीते रहें ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। नंबर 3, पावर नैप्स का इस्तेमाल करें। दोपहर में एक 15 से 20 मिनट की नींद ले लिया करें, इससे आपकी मेंटल अलर्टनेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। नंबर 4, वर्क ब्रेक्स ज़रूर लें। दरअसल एक ही जगह बैठकर काम करने की बजाय हर एक घंटे के बाद 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ी देर चल फिर लिया करें, इससे फोकस इंप्रूव होता है। नंबर 5, इफ्तार के बाद फौरन हैवी मील ना लें, बल्कि पहले हल्का स्नैक्स या खजूर से शुरू करें ताकि डाइजेशन स्मूथली हो। तो दोस्तों, रोज़ा रखना एक इबादत है जो हमारी स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। बस ज़रूरी है कि हम थोड़ा माइंडफुल होकर अपनी रूटीन और डाइट को एडजस्ट करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे और इबादत भी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए रोज़े के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।